अब खबरें आपको विस्तार से बता देते हैं और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लुधियाना ब्लास्ट केस में जांच के बाद पता चला है कि बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी। लुधियाना ब्लास्ट केस में पुलिस ने गगनदीप के भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस ले गई है। गगनदीप वही शख्स है जो ब्लास्ट में मारा गया था। ब्लास्ट वाली जगह से जांच टीम को डोंगल मिला और उसी की मदद से गगनदीप के घर तक पुलिस पहुंच पाई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लुधियाना ब्लास्ट मामले में गगनदीप के भाई, गगनदीप वो शख्स था जिसकी वहां पर मौत हो गई थी ब्लास्ट के दौरान। उसके भाई को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। गगनदीप ब्लास्ट में मारा गया था। ब्लास्ट वाली जगह से जांच टीम को एक डोंगल बरामद हुआ और उसी डोंगल की मदद से गगनदीप के घर तक पुलिस पहुंच पाई है। लुधियाना कोर्ट में यह धमाका हुआ था, आपको बता दें। कोर्ट के बाथरूम में यह धमाका हुआ था और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और हालत ये थी कि ऊपर नीचे की सभी मंजिलों की खिड़कियों के कांच तक टूट गए थे। बाहर जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी उनके कांच टूट गए थे। कई लोग घायल हो गए थे इस धमाके में और उसके बाद से लगातार जांच इस पूरे मामले में जारी है। गगनदीप के घर से देखिए लैपटॉप, मोबाइल भी जब्त किया गया है। गगनदीप के भाई से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस जगह पर यह धमाका हुआ था, गगनदीप की वहीं पर मौत हो गई थी और वहीं से पुलिस ने एक डोंगल बरामद किया और उसी डोंगल की मदद से गगनदीप के घर तक पहुंची पुलिस। और उसके बाद गगनदीप के भाई को अब पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है और उससे पूछताछ हो रही है। कल देर रात गगनदीप के भाई को पुलिस अपने साथ लेकर गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और लुधियाना में ब्लास्ट के बाद से ही लगातार तमाम तरह की बातें निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस ने एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ना शुरू किया और जांच में जो बातें सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली हैं। देखिए, खन्ना में गगनदीप के घर पुलिस मौजूद है। गगनदीप के घर से एबीपी न्यूज संवाददाता भुल्लरजीत सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब के लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जिस घर के सामने हम खड़े हैं, ये वही शख्स का घर है जो बम ब्लास्ट में मारा गया था और कहीं ना कहीं उसी की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में बताई जा रही है। हम बात कर रहे हैं गगनदीप सिंह की, जिसकी शिनाख्त कल एनआईए की टीम के द्वारा कर दी गई है और परिवारक मेंबरों ने भी अपने उस मरे हुए परिवारक मेंबर की पुष्टि कर ली गई है। और देर रात यहाँ पर एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है और घर को पूरे तरीके से सील कर दिया गया। ना तो किसी को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है और ना ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। ऐसे में आखिर एक पुलिस में जो भर्ती नौजवान था, मुंशी की पोस्ट पे, वो खन्ना पुलिस में तैनात था। कैसे वो एक ड्रग सरगना बना, कहां से उसके लिंक बने और 2019 में उसके ऊपर एसटीएफ ने पर्चा दायर किया था। उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। इसी के दौरान उसको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। पर अब की बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं उसके तार जो विदेशी ताकतें हैं उससे भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कुछ लैपटॉप और मोबाइल को घर से बरामद किया और साथ ही जो गगनदीप का भाई है उसको भी जांच के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। और हर एक एंगल से जो नेशनल जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे वाकया पर नजर बनाई हुई। और जैसे कि पंजाब में इलेक्शन है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की फिराक में है जो विरोधी ताकतें और खासतौर पे पाकिस्तान ऐसे मौकों के ऊपर हमेशा फिराक में रहता है कि कैसे वो नौजवानों को ट्रैक कर सके। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गगनदीप के घर की, जहां पर अभी भी अंदर परिवारक मेंबर है, उसकी पत्नी है, उसके पिता है और उसकी बच्ची है और उसके साथ जो पुलिस मुलाजिम है वो घर के अंदर ही है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट लालता प्रसाद के साथ भुल्लरजीत सिंह, एबीपी न्यूज, खन्ना। देखिए, लुधियाना ब्लास्ट को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस ब्लास्ट में मरने वाले शख्स की पहचान हो गई है। कोर्ट में हुए धमाके में जो शख्स मारा गया था वो बर्खास्त हवलदार था और ड्रग्स के केस में जेल जा चुका था। पंजाब पुलिस के डीजीपी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस का पूरा खुलासा करेंगे। यही है वो शख्स जो लुधियाना के कोर्ट में हुए धमाके में मारा गया था। लेकिन इसकी जो पहचान सामने आई है वो चौंकाने वाली है। इस शख्स का नाम है गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी। ये पंजाब के खन्ना का रहने वाला था। ये शख्स पुलिस में कांस्टेबल था। अगस्त 2019 में उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत से दोषी ठहरा जाने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। गगनदीप इसी साल सितंबर में 2 साल की जेल काट कर आया था। मौके से जो सुराग मिले उसके आधार पर जब मृतक की पहचान हुई तो पुलिस और एनआईए की टीम खन्ना में गगनदीप के घर पहुंच गई। जिस शख्स की बात की जा रही थी, जिसके हाथ के ऊपर खंडे का निशान था, उस शख्स की शिनाख्त हो गई है और वो शख्स खन्ना शहर का रहने वाला गगनदीप सिंह था और उसी
गगनदीप सिंह के घर के सामने हम खड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस टाइम एनआईए की टीम पहुंची हुई है, घर के अंदर है और ना किसी को घर के अंदर जाने की इजाज़त है और ना ही किसी को पारिवारिक मेंबर को घर से बाहर आने दिया जा रहा है। अभी जांच हो रही है और कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि कहां इस मामले के तार जुड़े हुए थे, क्या वजह थी और किसने के संपर्क में गगनदीप सिंह अब तक रहा है। गगनदीप सिंह का पुलिस नंबर 522 था। वो खन्ना के तेग बहादुर नगर में रहता था। लुधियाना की कोर्ट में गगनदीप का केस चल रहा था। इस शख्स की पहचान होने के बाद अब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है कि ब्लास्ट से इसका कनेक्शन क्या था। ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। लुधियाना ब्लास्ट के बाद से ही पंजाब पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब को दहलाने के एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान पंजाब में लगातार नशे की खेप, हथियार और विस्फोटक भेजने की कोशिश कर रहा है। खासकर टिफिन बम और ग्रेनेड भेजने पर ज्यादा जोर है। इस बीच फिरोजपुर इलाके में हथियार और हेरोइन की तस्करी तेज हुई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता कि पंजाब में शांति रहे। उसकी हर संभव कोशिश है कि पंजाब में ऐसी घटनाएं हो जाएं जिससे वो एक बार फिर पंजाब में अपने आतंकी गुटों को जिंदा कर सके। यही वजह है कि ISI पंजाब को लेकर लगातार साजिश रच रही है और जगह जगह धमाके या टारगेट किलिंग करने की कोशिश कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।